नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए आई हूँ वो विषय है मानवता, इंसानियत या मनुष्यता। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूरे संसार में करीब 84 लाख योनियाँ हैं और इन 84 लाख योनियों में से निकलने के बाद हमारी आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। मनुष्य को वो सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो किसी अन्य योनि को प्राप्त नहीं हैं, जैसे हंसने की शक्ति, बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति, ईश्वर का नाम लेने की शक्ति और मोक्ष को पाने की शक्ति। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य में कुछ गुण होने आवश्यक हैं और कुछ गुण होते ही हैं, जैसे दया, क्षमा, पवित्रता, कोमलता, मधुर वाणी और इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत वो होनी आवश्यक है। पर मैं आजकल अपने चारों तरफ देखती हूँ कि इंसान के अंदर बाकी सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है या एक चीज़ की कमी आती जा रही है, वो है इंसानियत। और अगर आप इस बात की सत्यता को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दिन सुबह के अखबार की हेडलाइंस को पढ़ लीजिए। किसी छोटी बच्ची से बलात्कार, धोखा, फरेब, मर्डर, चोरी, ऐसी पता नहीं कितनी सारी घटनाएं हमारे चारों तरफ रोज होती हैं और ये सामान्य हो चुकी हैं। एक बार जंगल में एक अजीब पंचायत हुई जिसमें एक मुकदमा आया एक कुत्ते का। उस कुत्ते ने बोला कि इस गधे ने मुझे इंसान बोल दिया। पूरे जंगल में जितने भी जानवर थे सब हैरान और परेशान कि ये क्या बात हुई। अगर इस गधे ने तुझे इंसान बोल दिया तो इसमें गलत क्या है। तब उस कुत्ते ने कहा कि ये मेरे लिए एक गाली है। सबने पूछा कि इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम्हें इंसान बोला गया। तब उस कुत्ते ने क्या कहा, सुनिए। हम जानवरों में से क्या कभी किसी जानवर ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है? क्या प्रकृति माँ को उजाड़ा है? क्या हमने अपने फायदे के लिए मनुष्यों के घर तोड़े हैं? क्या हमने बेवजह किसी की जान ली है? क्या हम अपने बच्चों को इसलिए पालते हैं कि वो बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे? क्या हमने कभी भी प्रकृति के नियमों को तोड़ा है? क्या हमने कभी किसी के साथ बलात्कार किया है? नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ इंसान करता है। ऐसे और ना जाने कितने काम है जो इंसान करता है। इंसान जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने बाप के टुकड़े कर सकता है। इंसान अपने लालच के लिए अपनी माँ को मार सकता है, अपनी बेटी को बेच सकता है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर सकता है। सिर्फ एक पल के सुख के लिए किसी के जीवन को जीवन भर के लिए तहस नहस कर सकता है। इसलिए मुझे इतना बुरा लगा कि इस गधे ने मुझे इंसान बोला। तो आज इंसान की इंसानियत और इंसानियत का स्तर कितना गिर चुका है। अपनी छोटी सी कल्पना के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि आज इंसान का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है। शायद जानवर हमसे बहुत ऊपर हैं, क्योंकि जानवर प्रकृति के नियमों पे चलते हैं और इंसान नियमों को भूल चुका है। तो अगर आपको ईश्वर ने इतना खूबसूरत जीवन दिया है, इंसान के रूप में आपको इस धरती पर भेजा है, तो अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए। थोड़ी सी दया, थोड़ी सी क्षमा, थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ा सा प्रेम, थोड़े से अच्छे बोल आपको अच्छे इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाइए कि सदियों तक आपको लोग एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखें। अपनी बात को अपनी ही लिखी हुई 2 पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करूंगी। जीवन बीते एक पल में आओ कुछ ऐसा काम करें। जीवन बीते एक पल में आओ कुछ ऐसा काम करें। याद करें सब सदियों तक, याद करें सब सदियों तक। अंत का कुछ ऐसा अंजाम करें, अंत का कुछ ऐसा अंजाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ या हमेशा ऐसे ही चर्चा करते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।